करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन। और बहुत ही आसान क्वेश्चन कैसे है, तो भाई साहब ये है आपका, है ना, बोलता है कि 3 साल में 16 होल 2/3% के दर से, है ना, तीसरा साल का सीआई और दूसरा साल का जो सीआई है उसको माइनस कर देते हैं तो आता है 420। कितना आता है? 420 आता है। तो भाई साहब पहले ये समझो कि 16 होल 2/3% का मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है, जानते हैं 1/6 होता है। 3 साल में निकालना है तो 3 साल के लिए, है ना, 6 के पावर 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है 6 तो 6 के पावर 3 यानी कि 216। पहले साल इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1/6। कितना? 1/6। और 216 का, है ना, 1/6 आता है कितना? 36 आता है। कितना आता है? 36। तो पहले साल के लिए आया आपका इंटरेस्ट 36। और बात करें दूसरे साल का, तो दूसरे साल का भी आएगा, है ना, 216 पर 1/6 निकालेंगे तो 36 आएगा। और फिर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा तो 36 का 1/6 निकालेंगे तो आएगा 6। तीसरे साल का बात करें तो तीसरे साल में 216 का 1/6 निकालेंगे तो आएगा 36। और फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट पर, दूसरे साल पर जो इंटरेस्ट आएगा तीसरे साल के लिए वो कितना आएगा? 36 का 1/6 यानी कि 6। और फिर दूसरे साल में जो 6 इंटरेस्ट आया था उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 1। और पहले साल के लिए इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा कितना? 36 का 1/6 यानी कि 6। तो मेरे भाई, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरे साल और दूसरे साल, ये हो गया दूसरे साल का बात बोल रहा है ना, और ये हो गया तीसरे साल का बात बोल रहा है। यदि आप घटाओ दोनों को, आप दोनों को घटाओ तो भाई साहब 36 से 36 तो यहीं पर कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 तो यहीं पर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा 7 यूनिट। कितना बच जाएगा? 7 यूनिट बच जाएगा। और 7 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 420 यूनिट। कितना दिया हुआ है? 420। तीसरा साल, है ना, का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, दूसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट घटाने के बाद सिर्फ आया 7 यूनिट और एक्चुअल में दिया हुआ था 420, तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 420/7। और हम लोग को निकालना था प्रिंसिपल दिया हुआ है 216, तो 216 से गुना कर देंगे तो 6 7 7 42 60 और 60 गुना करेंगे 216 से, है ना, तो 6 36 के 6 हाथ में 3, है ना, 6 कम 6 और 3 9, है ना, 6 दूनी 12 और 1 0 यानी कि 12,960 आपका आंसर। 12,960 आपका आंसर। चलते हैं अगला सवाल और समझते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है। क्या बोलता है कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,800, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,800 और रेट दिया हुआ है 16 होल 2/3% यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू आ गया आपका 1/6। कितना आ गया? 1/6। बोले है कि टाइम 2 साल 73 दिन है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो 2 साल 73 दिन हम लोगों को पहले निकालना है 3 साल के लिए, उसके बाद 3 साल में निकालेंगे, उसके बाद फिर, है ना, तीसरा साल में जितना इंटरेस्ट होगा 365 दिन के लिए होगा वो, और 365 दिन के लिए यदि जितना इंटरेस्ट होगा उसके यूनिटी मेथड लगा करके 73 दिन के निकालेंगे और फिर जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है कि 3 साल है ना, 3 साल में निकालना है तो 36 6 छके 36 छके 216 यानी लेना पड़ेगा फ्रैक्शन में जो आया 1/6 तो 6 का पावर 3 3 साल में निकालना है तो 36 का 6 के पावर 3 यानी कि 216 और पहले साल का जो इंटरेस्ट हो जाएगा 216 का 1/6 यानी कि 36 और दूसरे साल का जो इंटरेस्ट हो जाएगा 216 का 1/6 यानी कि 36 और फिर पहले साल में जो इंटरेस्ट आया उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो आएगा 36 का 1/6 यानी कि 6 और तीसरे साल में 216 पर 1/6 लगेगा तो आएगा सिर्फ 36 और पहले साल पर, है ना, जो इंटरेस्ट लगा था उस पर इंटरेस्ट लगेगा तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट 36 का 6। दूसरे साल में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा तो 36 पर 1/6 यानी कि 6 और इंटरेस्ट पर जो 6 था इंटरेस्ट आया था दूसरे साल के लिए, है ना, उसका 1/6 निकालेंगे यानी कि 6 का 1/6 निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा सिर्फ 1। कितना आ जाएगा? 1। ये दोनों कुछ बात है। अब ये बताओ कि 2 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट लगा? 2 साल में कितना इंटरेस्ट लगा? तो आप बोलोगे कि 2 साल ये है, फर्स्ट वाला पहला साल
और दूसरा साल, पहला साल ये वाला पहला साल और ये दूसरा साल, ये हो गया 2 साल का। तो 2 साल में 36 और 36 72, 72 और 6 78, 78 तो हो गया 2 साल का। कितना साल का हो गया? 2 ईयर का। और 73 दिन कितना, अब हमको पता करना है 73 दिन का। कितना दिन का? 73 दिन का। तो भाई साहब ये अगला 2 साल बीतने के बाद जो तीसरा साल बीता, तो तीसरा साल में जो इंटरेस्ट लगा कितना लगा? इतना लगा है। यानी कि 36 और 6 42, 42 और 6 48, 48 और 49, एक साल में यानी कि 365 दिन में, 365 दिन में इंटरेस्ट लगा है 49। तो एक दिन में इंटरेस्ट 49 बटा 365। हम लोग को निकालना था 73 दिन के लिए। कितना दिन के निकालना था? 73 दिन के लिए। तो 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 दिन का इंटरेस्ट निकलेगा। 73 बचे 365 और 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, है ना? 73 दिन के लिए इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा, आप इसको डिवाइड करें 49 बटा 5 को, तो 5 9 45, 5 9 45, बच गया 4, तो 25 8 40, 9.8। तो 9.8 जो होगा ना तो 73 दिन के लिए होगा। तो 2 साल, क्या बोले कि 2 साल और 73 दिन का जो इंटरेस्ट हो गया, 2 साल प्लस 73 दिन का जो इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया हमारा? वो हो गया तुम्हारा 78 और 9 कितना होता है? इसको थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं, है ना? 78 और 9 आता है तुम्हारा 87। कितना आता है? 87, 87.8, 87.8। भाई साहब समझने वाली बात यह है ना, कि यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पे दिया हुआ है प्रिंसिपल। क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है। और प्रिंसिपल दिया हुआ है 216, मतलब प्रिंसिपल हम लोग के अनुसार 216 है। तो 216 यूनिट जो होगा, है ना, वो 10,000 800 बराबर होगा। तो 1 यूनिट निकालेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 10,800 और डिवाइडेड बाई 216। इसको कैंसिल करेंगे, है ना, तो आएगा देखो 216 25 1080। अब नहीं जानते हैं तो अब डिवाइड करें 5 और 4 से डिवाइड करें, है ना, तो 4 25 20, 4 से 16, 4 दूनी 8, है ना, और 10 से 28, और फिर हो जाएगा 00, और ये हो जाएगा 27 से काटेंगे तो 27 दूनी 54, 27 से कम 27, और ये आ जाएगा फिर 50। कितना आ जाएगा? 50। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 50। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 50 है ना। तो हम लोग को निकालना था 85.5 यूनिट का वैल्यू। इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 788, 878 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा? 8 बजे 40 से 0 हाथ में 4, है ना, 7 बजे 35, है ना, 35 और 4 39, कितना? 39, और फिर कैरी 3, 8 25 40 और 3 43। तो 43 और 90 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।